अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल इमरान सीरीज में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के वीडियो में सुनते हैं नॉवल जोश पावर की एपिसोड नंबर 7। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि हम उस पर कातलाना हमला करें, उसे हलाक करने की भरपूर कोशिश करें और वो हम पर काबू पा लेने के बावजूद हमें ना सिर्फ जिंदा छोड़ दे बल्कि हमारे जिस्मों में कोई आला भी नस्ब ना करे और ना ही हमारा ताक़ुब किया जाए। ये तो इंसानी फितरत के खिलाफ है। शराब पीते हुए कैथी ने खुद कलामी के सी अंदाज में कहा, मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो एहसास बर्तरी का शिकार है। वह हम पर यह साबित करना चाहता था कि उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। विक्टर ने शराब का घूंट लेने से पहले मुंह बनाते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त नॉरक में अपने रिहायशी लग्जरी फ्लैट पर मौजूद थे। इमरान किसी नामालूम जुबान में अपने देओ-एकल हबशी साथी से बात करके कमरे से चला गया तो इस अफ्रीकी हबशी, जिसका नाम इमरान ने जोसेफ बताया था, उसने कोने में मौजूद अलमारी से एक स्प्रे गन निकाली और मुड़कर वो इन दोनों के करीब आया और फिर इससे पहले कि वो संभलते उसने इन दोनों के चेहरों पर नामानूस सी बू वाली गैस का स्प्रे कर दिया। वो दोनों के जहन स्प्रे होते ही यकलख्त गहरी तारीकी में डूबते चले गए। फिर जब उनकी आंखें खुली तो वो दोनों एक अस्पताल में मौजूद थे। वहां उन्हें बताया गया कि वो दोनों एक पार्क के कोने में बेहोश पड़े हुए पार्क के मालिक को नजर आए तो उसने इनके गैर मुल्की होने की वजह से पुलिस को कॉल कर लिया और पुलिस ने उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया। और अब इन्हें होश आया है और वो दोनों समझ गए कि इमरान ने अपनी बात पूरी करते हुए उन्हें जिंदा छोड़ दिया है। फिर अस्पताल के अमले और पुलिस को एक फर्जी कहानी सुनाकर इन दोनों ने निजात हासिल कर ली और वापस अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचकर इन दोनों ने एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट के बारे में मालूमात हासिल की तो इत्तफाकन 1 घंटे बाद फ्लाइट नॉरक जा रही थी, जिसमें सीटें भी मुहैया थीं। चुनाचे वो दोनों रिहाइशगाह से निकलकर टैक्सी के जरिए एयरपोर्ट पहुंचे और फिर तवील फ्लाइट ने उन्हें यहाँ नॉरक पहुंचा दिया और एयरपोर्ट से टैक्सी के जरिए विस प्लाजे पर पहुंच गए जहां उनका फ्लैट था। और इस वक्त वो दोनों बैठे शराब पीने के साथ साथ इमरान और उसके रवैये के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन विक्टर, जिस अंदाज में हम उसके काबू आ चुके थे, अव्वल तो वो हमें छोड़ नहीं सकता था। फिर मेरा ख्याल था कि यकीनन उसने हमारे जिस्म में कोई चेकिंग चिप नस्ब की होगी, लेकिन हमने रिहाइशगाह पर पहुंचकर मुकम्मल चेकिंग की थी, ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी। फिर मैंने खास तौर पर अपनी निगरानी को चेक किया, लेकिन न एयरपोर्ट पर हमारी निगरानी या चेकिंग की थी और न ही यहाँ नॉरक एयरपोर्ट पर हमारी चेकिंग या निगरानी की गई। यूं लगता है कि इस इमरान ने वाकई अपना वादा सच कर दिखाया है, कैथी ने कहा। हाँ, मैंने भी निगरानी को चेक किया है, लेकिन वाकई ऐसा नहीं है जैसा हमने सोचा था, विक्टर ने जवाब देते हुए कहा। एक बात मुझे खटक रही है कि जब तुमने उसे चीफ का नंबर बताया और चीफ से तुम्हारी बातचीत हुई तो इमरान के चेहरे पर अजीब से इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। न जाने ऐसा क्यों था, कैथी ने कहा तो विक्टर बेख्तियार हंस पड़ा। तो तुम इसका मकसद नहीं समझ सकी। हालांकि ये ओपन बात थी कि उसका ख्याल था कि वो फोन नंबर से एक्सचेंज में चक्कर चलाकर चीफ के ऑफिस का मकाम मालूम कर लेगा जहां ये फोन नस्ब है, विक्टर ने कहा तो कैथी बेख्तियार उछल पड़ी। ओह, वाकई ऐसा होगा, लेकिन क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो सकता है, कैथी ने कहा। नहीं, वो अपने आप को बेहद होशियार समझता है, लेकिन होशियार है नहीं, क्योंकि चीफ का ये नंबर स्पेशल सैटेलाइट नंबर है। इसे किसी सूरत चेक नहीं किया जा सकता और ना ही किसी को इसकी स्पेशल एक्सचेंज का इल्म है। जहां तक मुझे मालूम है ये सैटेलाइट इसराइली है और इसराइल हुकूमत ने इसका खुफिया एक्सचेंज एक्रमा में बना रखा है और सिर्फ 2 नंबर जोश पावर को दिए गए हैं, एक चीफ को और दूसरा अमली हेडक्वार्टर को, जो जहां भी बनाया गया है, विक्टर ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मैंने वाकई इस पर गौर नहीं किया था। बहरहाल अब ये उसकी हमाकत है या दरियादिली या एहसास बर्तरी, हम उसके चुंगल से बचकर यहाँ पहुंच चुके हैं। अब क्या करना है, कैथी ने तवील सांस लेते हुए कहा। करना क्या है, चीफ को इतला पहुंचा दें और फिर वो जैसे हुक्म दें, विक्टर ने जवाब दिया और इसके साथ ही हाथ बढ़ाकर उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लाउडर का बटन भी प्रेस कर देना, कैथी ने कहा तो विक्टर ने इस बात में सर हिलाते हुए लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज सुनाई देने लगी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, एक मुस्वानी आवाज सुनाई दी।
विक्टर बोल रहा हूं, चीफ से बात कराओ, विक्टर ने कहा। यस सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कर्नल शेफर्ड बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद कर्नल शेफर्ड की मखसूस आवाज सुनाई दी। विक्टर बोल रहा हूं चीफ, नॉरक से। मैं और कैथी अभी 1 घंटा पहले ही यहां पहुंचने वाली फ्लाइट से वापस पहुंचे हैं, विक्टर ने मुदबाना लहजे में कहा। तुम्हारा ताकुब या निगरानी तो नहीं की गई? कर्नल शेफर्ड ने पूछा। नो सर, मैं और कैथी हम दोनों ने खसूसी तौर पर इस बात को चेक किया है, विक्टर ने जवाब देते हुए कहा। तुमने वहां पकेशिया में किस ग्रुप की मदद हासिल की थी? कर्नल शेफर्ड ने पूछा तो विक्टर के साथ साथ सामने बैठी कैथी भी चौंक पड़ी। हमने पहले ह्यूगर की मदद हासिल की, गोल्डन क्लब के ह्यूगर की। फिर जब हमारे हमले नाकाम रहे तो हमने खामोशी से ह्यूगर की दी हुई रिहाइश का छोड़ दी और वेस्टर्न क्लब के ऑर्थर से फोन पर बात करके दूसरी रिहाइश का हासिल की, और फिर आपके हुक्म से हमने उसे भी खामोशी से छोड़ दिया और यहां वापस आ गए, विक्टर ने जवाब देते हुए कहा। तुम बर वक्त वहां से निकल आए हो क्योंकि मैंने ह्यूगर को कॉल किया था। वहां से बताया गया कि ह्यूगर को उसके क्लब के ऑफिस में गोलियों से छलनी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि तुम्हारे नाकाम हमलों के बाद इमरान ने किसी तरह से ह्यूगर का सुराग लगा लिया है और उसने तुम्हारी रिहाइशगाह की निशानदही कर ली होगी और इसे वहां ऑफिस में ही हलाक कर दिया। लेकिन तुम इसलिए बच गए कि तुम पहले ही खामोशी से ये रिहाइशगाह छोड़ चुके थे, कर्नल शेफर्ड ने कहा। यस चीफ, लेकिन अब हमारे बारे में क्या हुक्म है? विक्टर ने जवाब दिया। जाहिर है अब वो चीफ को असल बात तो नहीं बता सकता था कि उनकी खामोशी से रिहाइशगाह छोड़ने के बावजूद इमरान के आदमी किस तरह से उन तक पहुंच गए और फिर उन्हें बेहोश करके किस तरह ले जाया गया और पूछगछ की गई थी। ह्यूगर मेरे बारे में जानता था, लेकिन सिर्फ नाम की हद तक। इसलिए हो सकता है कि इस इमरान ने ह्यूगर से मेरे बारे में मालूमात हासिल कर ली हों और अब वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करने यहां पहुंच जाए। इसलिए एयरपोर्ट पर मुस्तकिल निगरानी करवानी है। वैसे मैं पकेशिया में ऑर्थर को कह दूंगा कि वो एयरपोर्ट पर अपने आदमी मुस्तकिल लगा दे, ताकि जब ये इमरान और उसके साथी वहां से रवाना हों तो वो उन्हें इतला कर दे। फिर तुम आसानी से उन्हें खत्म कर सकोगे, कर्नल शेफर्ड ने कहा। चीफ, ह्यूगर ने मुझे बताया था कि आपका कोई नंबर उसके पास है, तो मैं बहुत हैरान हुआ था। इसलिए ऐसा न हो कि इमरान ने ह्यूगर से आपका फोन नंबर ले लिया हो और फिर इस फोन नंबर के जरिए वो आप तक पहुंच जाए। विक्टर ने जहन में मुस्तकिल तौर पर कुल बुलाते हुए सवाल को आखिरकार निकाल ही दिया। जाहिर है इसके दिल में चोर मौजूद था कि वो इमरान को कर्नल शेफर्ड का फोन नंबर बता चुका है। गो उसे यकीन था कि इमरान इस नंबर के जरिए किसी भी सूरत कर्नल शेफर्ड के हेडक्वार्टर को ट्रेस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसके जहन में ये बात कचौके दे रही थी कि कहीं इमरान तलाश ना कर ले। इसलिए आखिरकार उसने ये बात ओपन कर दी। ऐसी कोई बात नहीं, फोन नंबर मालूम हो जाने के बावजूद वो हेडक्वार्टर ट्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये नंबर खसूसी इसराइली खलाई सियारे से हासिल किया गया है। इसलिए इस नंबर के जरिए सिवाय इसराइली सदर के और कोई इस मकाम को ट्रेस नहीं कर सकता, कर्नल शेफर्ड ने जवाब दिया तो विक्टर के साथ साथ सामने बैठी हुई कैथी के चेहरे पर भी इत्मीनान के तासुरात उभर आए। ओके चीफ, अब हम अपनी तमाम तर तवज्जो एयरपोर्ट पर मरकूज कर देंगे, विक्टर ने कहा। हाँ, अपने ग्रुप के आदमी वहां तैनात कर दो और खसूसन उन्होंने पाकेशिया या काफरिस्तान से आने वाली फ्लाइट को चेक करना होगा, कर्नल शेफर्ड ने कहा तो विक्टर बेख्तियार चौंक पड़ा। काफरिस्तान से आने वाली फ्लाइट क्यों चेक होगी चीफ? विक्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये इमरान बेहद शातिर आदमी है, हो सकता है कि ये पाकेशिया से पहले काफरिस्तान जाए और फिर काफरिस्तान से नॉरक आए। इस तरह हम पाकेशिया से आने वाली फ्लाइट्स को चेक करते रह जाएं और वो काफरिस्तान से आने वाली फ्लाइट के जरिए यहां पहुंच जाए, कर्नल शेफर्ड ने कहा। यस सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं, विक्टर ने जवाब दिया। ऑर्थर से कोई रिपोर्ट मिली तो मैं तुम्हें इतला दे दूंगा। वैसे तुमने बेहद चौकन्ने और होशियार रहना है, कर्नल शेफर्ड ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो विक्टर ने रिसीवर रख दिया। चलो ये इत्मीनान तो हुआ कि इमरान को नंबर बताने से वो हमारे खिलाफ कोई फायदा ना उठा सकेगा, कैथी ने कहा। हाँ, मेरे जहन में मौजूद खलिश भी दूर हो गई है, विक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम गैबर्ट को फोन करके कह दो कि वो एयरपोर्ट पर अपने आदमी तैनात कर दे, कैथी ने कहा तो विक्टर ने इस बात में सर हिलाते हुए रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। इमरान साहब, आपने विक्टर और कैथी को जिंदा छोड़कर ज्यादती की है, इन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था,
ब्लैक जीरो ने सामने बैठे हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। ये दानिश मंजिल का ऑपरेशन रूम था और इमरान अभी यहां आकर बैठा था और उसने ब्लैक जीरो को खुद बताया था कि किस तरह टाइगर और जवाना ने ह्यूगर से मालूमात हासिल करके विक्टर और कैथी को ट्रेस किया और फिर किस तरह इन दोनों को राना हाउस लाया गया, जहां इमरान ने उनसे पूछगछ के बाद उन्हें बेहोश करके एक पार्क में डलवाया था। मैंने तुम्हें बताया भी है और तुम तवील अरसे से देख भी रहे हो कि मैं अपनी जात पर होने वाले हमलों का इंतकाम नहीं लिया करता, इन्हें छोड़ देता हूं क्योंकि ये छोटापन है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, आपकी जात अब सिर्फ आपकी जात नहीं रही, आप न सिर्फ पकेशिया के शहरियों बल्कि पूरी दुनिया के अरबों मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। ब्लैक जीरो अपनी बात पर बजिद था। ये सब बातें हैं ब्लैक जीरो, मैं क्या हूं ये मैं जानता हूं। जो कुछ है सिर्फ अल्लाह की तरफ से दी हुई इज्जत है, वरना कैथी ने जिस तरह मेरी पुश्त पर मौजूद रहकर मशीन पिस्टल निकाला था, वो बगैर बोले अगर फायर कर देती तो मैं डॉज खा जाता। इस तरह विक्टर की तरफ से 2 मार राइफल से बच जाना भी अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है, वरना मैं अब तक कब्र में कई रातें गुजार चुका होता, इमरान ने कहा। आपने बताया है कि आपने विक्टर से करने शेफर्ड का फोन नंबर मालूम किया था, इससे क्या फायदा उठाया आपने? ब्लैक जीरो ने शायद कब्र और मौत का मौजू बदलने के लिए दूसरी बात कर दी। मैंने अपने तौर पर बेहद कोशिश की है कि इस खलाई सियारे के बारे में तकनीकी मालूमात हासिल कर सकूं जिससे फोन लाइन अटैच है, लेकिन मुझे नाकामी हुई है, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर अब आपका क्या प्रोग्राम है? ब्लैक जीरो ने कहा। वो उम्र अयार की जंबील मुझे दो। मेरा ख्याल है कि नौरक में इस जोश पावर को चेक करने के लिए कोई ना कोई नाम सामने आ ही जाएगा, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिलाते हुए मेज की सबसे निचली दराज खोली और अंदर मौजूद सुर्ख जिल्द वाली डायरी निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दी। इमरान ने इसे खोला और फिर वर्क गर्दानी शुरू कर दी। काफी देर तक वो सफात उलटता पलटता रहा, फिर उसकी नजरें एक सफे पर जम गईं और उसके चेहरे पर चमक सी आ गई। उसने डायरी बंद करके मेज पर रखी और फिर रिसीवर उठाकर उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, राब्ता होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। यहां से एक्रमा का राब्ता नंबर, फिर एक्रमन रियासत कोनिया का राब्ता नंबर दे दें, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से चंद लम्हों की खामोशी के बाद दोनों नंबर बता दिए गए। इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। 2 बार घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। क्राउन क्लब, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा एक्रमन था। कौन सा क्राउन? गोल्ड क्राउन या आयरन क्राउन? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, कौन है आप? कहां से बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। प्रिंस ऑफ डाम फ्रॉम पकेशिया, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही लाइन पर खामोशी तारी हो गई। यस प्रिंस, आपको कौन सा क्राउन चाहिए? चंद लम्हों बाद बड़े संजीदा लहजे में पूछा गया। पेपर क्राउन, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बताकर रिसीवर रख दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। क्राउन क्लब, राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, लेकिन यह लहजा पहले से यकसर मुख्तलिफ था। पेपर क्राउन से बात करवाओ, मैं पकेशिया से प्रिंस ऑफ डम्प बोल रहा हूं, इमरान ने संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और इसके साथ ही लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, पेपर क्राउन मार्क बोल रहा हूं, इस बार एक दूसरी आवाज सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डम्प फ्रॉम पकेशिया, स्पेशल मेंबर, इमरान ने कहा। यस सर, फरमाएं आपको क्या मालूमात चाहिए? दूसरी तरफ से कहा गया। नौरक में जोश पावर का हेडक्वार्टर है, इसकी तफसील चाहिए मुझे, इमरान ने कहा। सॉरी, हमारे पास इस बारे में तफसीलात मौजूद नहीं हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा, एक फोन नंबर नोट करो और मुझे बताओ कि नौरक में यह नंबर कहां नस्ब है, इमरान ने कहा। यस सर, नोट कराएं, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने नंबर लिखवा दिया। 1 घंटे बाद दोबारा फोन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। ये सब क्या चक्कर है इमरान साहब? गोल्डन क्राउन, आयरन क्राउन और पेपर क्राउन, ये सब क्या है? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। यह भी मालूमात मुहैया करने वाली एक तंजीम है। ये मुख्तलिफ फील्ड्स में मालूमात मुहैया करती है। गोल्डन क्राउन का मतलब है कि हर किस्म की स्मगलिंग और इसमें मुलविस तंजीमों के बारे में मालूमात मुहैया करना।
आयरन क्राउन जराइम पेशा तंजीमों के बारे में मालूमात मुहैया करता है, जबकि पेपर क्राउन इनसे हटकर बाकी आर्म फील्ड्स में काम करता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया तो इमरान ने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए और फिर पेपर क्राउन मार्क से उसका राब्ता हो गया। क्या रिपोर्ट है मिस्टर पेपर क्राउन? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यह फोन लाइन इसराइल के खसूसी मवासलाती सियारे ऑर्गन से मुंसलिक है और इस सिलसिले में इसराइल से सियारे के बारे में टेक्निकल मालूमात हमारे पास पहुंचने वाली हैं। इसके बाद आपको रिपोर्ट दी जा सकती है। आप 1 घंटे बाद दोबारा फोन करें, पेपर क्राउन ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। ये जूश पावर कहीं इसराइल की सरकारी तंजीम ना हो, ब्लैक जीरो ने कहा। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, अलबत्ता कटर और मालदार यहूदियों की ये तंजीम है। ऐसी कई और तंजीमें भी हैं क्योंकि ये जराइम का धंधा भी साथ साथ करती हैं, जबकि सरकारी तंजीमें जराइम में मुलविस नहीं हुआ करती। अलबत्ता इसराइल इनकी सरपरस्ती करता है और इनसे काम लेता रहता है, इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। फिर 1 घंटा मजीद गुजारने के बाद इमरान ने एक बार फिर रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस किए और फिर पेपर क्राउन मार्क से उसका राब्ता हो गया। अब क्या रिपोर्ट है मिस्टर मार्क? इमरान ने कहा। सर, जो नंबर आपने बताया है वह नंबर नॉरक के इलाके ब्रोकन में बिल्डिंग नंबर 8833 में नस्ब है और डॉक्टर कॉरल के नाम पर है। दूसरी तरफ से कहा गया। कैसे कंफर्म कर लिया गया है? इमरान ने कहा। यस सर, बगैर कंफर्मेशन क्राउन को इतला मुहैया नहीं करता। गुड बाय। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ग्रहम बोल रहा हूं। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक्रमा में फॉरेन एजेंट ग्रहम की आवाज सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से ग्रहम का लहजा यकलख्त बेहद मुअद्दबाना हो गया। नौरा के इलाके ब्रोकन में एक बिल्डिंग है 8833। इसमें डॉक्टर कॉरल के नाम से सैटेलाइट फोन नस्ब है, लेकिन जब इस फोन नंबर पर बात की जाए तो कर्नल शेफर्ड से बात होती है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसका ताल्लुक एक बैनुल-अक़वामी खुफिया तंजीम जोश पावर से है। तो मालूमात हासिल करो, लेकिन जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके कि क्या वाकई इस बिल्डिंग में ये फोन नस्ब है और क्या वहां कर्नल शेफर्ड का ऑफिस है या नहीं, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने विक्टर का बताया हुआ फोन नंबर बता दिया। यस सर, मैं भी अपना काम शुरू कर देता हूं, ग्रहम ने जवाब दिया। तो इमरान ने बगैर मजीद कुछ कहे रिसीवर रख दिया। तो आपका क्या ख्याल है कि इस इमारत को डॉचिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ब्लैक जीरो ने कहा। हो सकता है, क्योंकि ये तंजीम अपने आप को खुफिया रखे हुए है, इमरान ने कहा और एक बार फिर रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूं। राब्ता होते ही जूलिया की आवाज सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से जूलिया का लहजा यकलख्त मुअद्दबाना हो गया। जूश पावर के खिलाफ मिशन पर काम करना है। शुक्रानी मादाम हुचोंग अगर जिंदा है तो उसे वापस लाना है। दूसरी सूरत में जूश पावर के खात्मे के लिए उसका हेडक्वार्टर तबाह करना है। तुम अपने साथियों सालेहा, तनवीर, कैप्टन शकील और सफ्तर को इतला दे दो कि वो मिशन पर किसी भी वक्त रवानगी के लिए तैयार रहें। इमरान तुम्हें लीड करेगा। और ये भी सुन लो कि इमरान की तरफ से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि तुम सब मिशन के दौरान इस पर तनकीद करते रहे हो। वो चूंकि लीडर है, इसलिए वो जिस तरह चाहेगा और जिस अंदाज में चाहेगा मिशन मुकम्मल करेगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। इस किस्म की वार्निंग की जरूरत क्यों पड़ गई इमरान साहब? ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ा सा रोब बन जाता है कि चीफ मेरी पुश्त पर है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरा ख्याल है कि अगर आप जूलिया को एतमाद में ले लें और इसे बता दें कि आप ही असल चीफ हैं, तो जूलिया के रवैये में बेहद मस्बत तब्दीली आ जाएगी, ब्लैक जीरो ने कहा। इसका मतलब है कि अम्मा भी की तरह तुम्हारी भी काया पलट चुकी है, वरना आज से पहले तो तुमने ऐसी बात कभी नहीं की, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। अम्मा भी की काया पलट? क्या मतलब इमरान साहब? मैंने तो वैसे ही एक ख्याल के तहत बात कर दी है, लेकिन आपने अम्मा भी की बात क्यों की है? ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान ने सुलेमान से मिलने वाली इतला और फिर सालेहा, सफ्तर और कैप्टन शकील से मिलने वाली तमाम तफसील बता दी। इसका मतलब है कि अम्मा बी की काया पलट के पीछे
सैयद चिराग शाह साहब की दुआएं काम कर रही हैं? ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सफ्तर, कैप्टन शकील और सालेहा जूलिया को लेकर शाह साहब के पास पहुंच गए। उनका ख्याल था कि शाह साहब की दुआ से जूलिया की ज़हनी तन्हाई और डिप्रेशन दूर हो जाएगा, मगर शाह साहब ने बहुत आगे की बात कर दी और ये भी शुक्र है कि उन्होंने कुछ वक्फा दे दिया, वरना अगर वो दुआ कर देते तो शायद ये सारे काम फौरी तौर पर करने पड़ जाते। इमरान ने कहा। शाह साहब जज्बाती आदमी नहीं है इमरान साहब, वो जो कुछ कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं। बहरहाल फिर तो मेरी बात सच साबित हुई कि आपको जूलिया को बता देना चाहिए, ब्लैक जीरो ने कहा। तुम्हारी बेचैनी बता रही है कि तुम पर भी शाह साहब की दुआ का फौरी असर हो गया है और लगता है कि तुम अभी रिसीवर उठाकर जूलिया को सारा सेटअप बता दोगे, इमरान ने कहा। ओ नहीं इमरान साहब, अगर शाह साहब ने इस सेटअप का पर्दा रखा है तो फिर ये पर्दा कायम रहेगा। अलबत्ता आप जब मुनासिब समझें उसे बता दें। मुझे यकीन है कि जोसेफ की तरह जूलिया भी मालूमात को खुफिया रखेगी, ब्लैक जीरो ने कहा। देखो क्या होता है, फिलहाल तो ये मिशन सामने है, इमरान ने शायद मौजू बदलने के लिए कहा। इमरान साहब, क्या आप अपने दिल में भी जूलिया के बारे में कोई तब्दीली महसूस कर रहे हैं? अचानक ब्लैक जीरो ने पूछा। मेरे पास दिल होता तो तब्दीली भी होती, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। ग्रहम जैसे ही रिपोर्ट दे तुमने मुझे बताना है। कागजात यकीनन तुमने तैयार करा लिए होंगे। हम राह रास्त पाकेशिया से नौरक नहीं जाएंगे, बल्कि यहां से नापाल और फिर नापाल से नौरक जाएंगे, इमरान ने कहा। क्यों, आपका क्या ख्याल है कि आपकी निगरानी की जा रही है? ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा। हाँ, हो सकता है कि जिन्होंने हमारे मिशन पर रवानगी से कबल ही मेरे खात्मे का प्लान बना लिया था, वो अब वहां नौरक में भी हमारे खिलाफ मोर्चा लगाए बैठे होंगे और यकीनन उन्हें यहां से इतला की जरूरत होगी, इमरान ने कहा। आप यहां से काफिरिस्तान और फिर काफिरिस्तान से नौरक भी जा सकते हैं। आपने नापाल का इंतखाब क्यों किया? ब्लैक जीरो ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया। हम नापाली मेकअप में यहां से नापाल जाएंगे तो किसी को हम पर शक नहीं होगा, जबकि काफिरिस्तान फ्लाइट्स पर हर किस्म के लोग जाते रहते हैं, लेकिन नापाल फ्लाइट पर सिर्फ मखसूस लोग ही जाते हैं, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया।